बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड नेटवर्क पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल यहां पर समिट बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर चल रहे फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 119 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ के विभूति खंड स्थित समिट बिल्डिंग में 24 घंटे से चल रहे सर्च ऑपरेशन में पुलिस ने बड़े पैमाने पर साइबर ठगी के नेटवर्क का खुलासा किया। ये कॉल सेंटर विदेशी नागरिकों, खासकर अमेरिका के लोगों को निशाना बनाकर खुद को सरकारी एजेंसी और प्रतिष्ठित कंपनियों का प्रतिनिधि बताकर ठगी करता था। आरोपी गिफ्ट कार्ड, क्रिप्टो करेंसी और इंटरनेट कॉलिंग प्लेटफॉर्म के जरिए धोखाधड़ी को अंजाम दे रही थी। छापेमारी में पुलिस ने 103 से अधिक लैपटॉप, 177 कॉलिंग मोबाइल फोन और भारी मात्रा में डिजिटल उपकरण बरामद। इस कार्रवाई में ऑपरेशन मैनेजर ललित खैराजानी और विक्रम सिंह परमार सहित कुल 119 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार ये नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ था और कई देशों के नागरिक इसके टारगेट पर थे। जनपद लखनऊ के विभूति खंड थाना अंतर्गत समिट बिल्डिंग में एक इल्लीगल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया गया है। यह कॉल सेंटर विदेशी नागरिकों, विशेषकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिटीजन्स को साइबर फ्रॉड के लिए टारगेट करता था। अब तक की कार्रवाई में कुल 119 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 92 पुरुष हैं और 27 महिलाएं हैं। 103 लैपटॉप बरामद किए गए हैं, 109 फोन बरामद किया गया है। साथ ही विभिन्न प्रकार के एक्सेसरीज इनके कब्जे से बरामद हुई हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये संगठित साइबर अपराध गिरोह था, जिसकी जांच अब गहराई से की जा रही है। बरामद डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है और आने वाले दिनों में गिरफ्तारियां संभव है। लखनऊ पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी के खिलाफ एक अहम सफलता है। पुलिस आयुक्त ने कहा कि साइबर अपराध के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10 के लिए। तो पूरा मामला जो है वो लखनऊ से है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड नेटवर्क पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 119 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। समिट बिल्डिंग के 11वीं मंजिल पर फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भांडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 119 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले की बात करें तो ये विदेशी नागरिकों को चूना लगाने का काम किया करते थे और इस पूरे मामले में 119 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से प्रमुख संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? सबसे पहले ये बताइएगा कि पुलिस को इस फर्जी कॉल सेंटर की भनक कैसे लगी? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वो पॉस इलाका है, विभूति खंड क्षेत्र पड़ता है। वहाँ काफी वीवीआईपीज रहते हैं। वही एक समिट बिल्डिंग बनी हुई है जहाँ पर तमाम सुख सुविधाओं वाली वो बिल्डिंग कही जाती है। तमाम आए दिन वहाँ पर झगड़े फसाद होते रहते हैं, शिकायतें मिलती रहती हैं। कल एक सूचना मिली लखनऊ पुलिस को, साइबर क्राइम जो है पूरी ब्रांच है वहां पर पहुंची जाकर के सूचना के माध्यम से वहां 11वें फ्लोर पर एक अवैध रूप से कॉलिंग सेंटर चलता था। उस कॉलिंग सेंटर में खासकर उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे विदेश के जो बुजुर्ग होते हैं, खासकर यूएसए की बात करें, अमेरिका के जो बुजुर्ग हैं उनको वहां से निशाना बनाया जाता था और साइबर फ्रॉड किया जाता है। वहाँ पर जो इंटरनेट कॉलिंग होती थी, उस कॉलिंग के जरिए पहले फ़ोन किया जाता था। वो टीम फ़ोन करती थी और उनसे कह दी थी कि आपका डिटेल उनको बता करके कि आप बैंक से आपके इस तरीके से फ्रॉड निकल रहा है, अभी
इस टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करके बैंक से बात कर सकते हैं। यानी पूरा उसको विश्वास दिलाते थे पहले उस बुजुर्ग को कि बैंक से ही कॉल होगी, वो खुद ना करके टोल फ्री नंबर पर करने के लिए कहते थे कि किसी अदर कॉल पे कॉल मत करना, टोल फ्री नंबर पे कॉल करना। वो टोल फ्री नंबर इनकी दूसरी टीम का होता था, उस टीम बाकायदा उनको डील करती थी किस तरीके से करना है, उसके जरिए उनको उनका जो सारा पैसा था वो ट्रांसफर करा लेते थे। कई चीजें इसमें निकल के आई। हालांकि कल एक बड़ी कार्रवाई की गई है, पूरी साइबर क्राइम की जो टीम थी वहां पर पहुंची थी, क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर लोग काम कर रहे थे। 119 लोगों को गिरफ्तारी यहां पर की गई, जिसपे 27 लड़कियां हैं। आप समझ सकते हो कितना बड़ा कॉल सेंटर होगा। 103 जो है लैपटॉप और जो कंप्यूटर्स वो बरामद वहां पर किए गए हैं, जिनसे वो लोग कॉल्स करते थे इंटरनेट के जरिए से, वो बरामद हुए हैं। 177 मोबाइल्स को फोन जो हैं वो भी वहां से बरामद हुए हैं। बिल्कुल। और अनूप ये भी बताइएगा कि इस पूरे कॉल सेंटर का क्या कोई मास्टरमाइंड है, उसके बारे में जानकारी निकलकर सामने आई है क्या अभी तक? देखिए, इस पूरे अगर अवैध रूप से जो कॉल सेंटर चलता था उसकी हालांकि अभी पूरी जानकारी इस पे पुलिस तलाश रही है। पुलिस करीब 3 बसों के साथ वहां पर पहुंची थी इनको अरेस्ट करने के लिए, और सभी को वहां पर अरेस्ट किया गया है। जिस तरीके से वो मास्टरमाइंड की आपने बात किया, तो वो उत्तर प्रदेश के नहीं, कई बाहर के लोग भी, जैसे महाराष्ट्र के लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कई लोग बाहर विदेश के भी यहाँ कहीं ना कहीं इन्वॉल्वेशन थी। वही उनको डाटा कलेक्ट कराते थे कि इस फोन पे कॉल करिए, इस डाटा पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो कहीं से ही कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी रहती थी। अब पुलिस ने इनको आज माननीय न्यायालय के सामने पेश किया है। वो एक पूरी रिपोर्ट बनाने के बाद पुलिस अब PHQ यानी हेडक्वार्टर भेजेगी। हेडक्वार्टर प्रमुख सचिव गृह विभाग को कहीं ना कहीं सौंपी जाएगी। उसके बाद जो विदेश की नीति जो है उस पे कहीं ना कहीं ये पूरा बिल्कुल। और साझा अनूप ये किया भी जानकारी जाएगा। दीजिएगा कि जिस तरह से पुलिस को इस पूरे मामले में सफलता तो मिली है, ये जो पूरा रैकेट था वो अन्य राज्यों तक भी फैला हुआ था क्या? इनके तार जो है विदेशों तक भी फैले हुए थे, इस बात की कोई जानकारी? देखिए, पूरा इस मामले की हालांकि पुलिस विवेचना कर रही, लेकिन इतना जरूर है प्राथमिक तौर पे जो इनसे पूछताछ हुई है तो ज्यादातर निशाना ये विदेश के लोगों को बनाते थे, वो भी अमेरिका के लोगों को। जो ये इन लोगों ने अपना जुर्म भी कबूल किया है कि अमेरिका के लोग ज्यादा निशाने पर रहते थे। तमाम और भी देशों में इस तरीके से इनके फ्रॉड का काम चलते थे, और उत्तर प्रदेश भी तमाम ऐसे लोग हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश से अभी किसी अभियुक्त की या किसी पीड़ित की शिकायत नहीं मिली है। इस खबर चलने के बाद हो सकता तमाम ऐसे लोग इसकी सूचना दें, जिससे इस पूरी विवेचना को पुलिस को मदद भी मिल पाएगी। और आने वाले समय मुझे लगता है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, वो भी पॉज इलाका, एक VVIP इलाका माना जाता है, वहां पर इस तरीके से काम चल रहा था, वो भी इतनी बड़े स्तर पर चल रहा था। करोड़ों रुपए का हेरा फेरी का काम वहां पर अब तक किया गया है। करोड़ों रुपए की ठगी, यानी कहीं ना कहीं जिस तरीके से विदेश में सोने की रिकवरी उसको ट्रांसफर करने को लेकर फिर यहाँ हवाला के जरिए यहाँ पर पैसा आता था, तो ये सब तमाम कई टीमें वहां पर मिलकर कर रही थी। कुल मिला के एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की गई है। बड़ी कार्रवाई की गई है। इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भांडाफोड़ हुआ है और इस दौरान 119 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।